स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के रेलवे फार्मासिस्ट का पार्ट 3, जो कि रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हमारा हुआ था 21 जुलाई का, उसका पार्ट 3 है ये। इसके 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आज ये तीसरा पार्ट है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और ये फार्मासिस्ट रेलवे फार्मासिस्ट का पेपर है जो कि 21 जुलाई 2019 को कंडक्ट हुआ था। बढ़ेंगे हम लोग अपने 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है लाइपोफिलाइजेशन मीन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। लाइपोफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है तो आप बताएंगे जाकर के। लाइपोफिलाइजेशन मीन्स फ्रीज ड्रायर। किस तरीके का ड्रायर? फ्रीज ड्रायर, है ना। तो लाइपोफिलाइजेशन का मतलब हो गया जाकर के फ्रीज ड्रायर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। इसको आप सीधे सीधे रटेंगे और इस बार भी आने की संभावना है। इसी तरीके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। देखिए 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है इंडिकेट द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर्स। न्यूमेटिक ड्रायर्स का एग्जांपल आपको बताना है। कौन सा ड्रायर हमारा न्यूमेटिक ड्रायर है? तो आंसर करेंगे आप लोग स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो होता है हमारा न्यूमेटिक ड्रायर्स का एक एग्जाम्पल होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था 52 नंबर, इंडिकेट द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर्स। तो न्यूमेटिक ड्रायर में आ जाएगा स्प्रे ड्रायर। तो इसको किस तरीके से हम लोग याद करेंगे कि जब किसी को न्यूमोनिया होता है तो न्यूमोनिया में लोगों को छींकें आने लगती हैं, और छींकें आने लगती हैं तो ड्रॉपलेट्स आपके जो है नोज से, नाक से आपके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और जब स्प्रे करते हैं तो उससे भी ड्रॉपलेट निकलते हैं। तो यानी न्यूमोनिया में क्या हुआ? स्नीजिंग, आपने छींका, ड्रॉपलेट निकले, और स्प्रे से क्या होता है उसमें से भी जो है ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, स्प्रे से भी। तो बस इस तरीके से याद करेंगे, न्यूमेटिक ड्रायर्स में हमारा स्प्रे ड्रायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कौन सा हम लोग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं? तो आप बताएंगे कार्बन। C14 का इस्तेमाल करते हैं जाकर के रेडियो एक्टिव डेटिंग में, C14 का, कार्बन 14 का, ठीक है ना। तो कार्बन इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। 54 नंबर ऑफ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द। जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होता है जाकर के, रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है जाकर के? गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होएगा जाकर के? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है जाकर के? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नॉट स्ट्रांगली एक्टिव ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स। कह रहा है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स नहीं है। तो आप बताएंगे जाकर के OCH3। OCH3 इज नॉट स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है? तो आप बताएंगे जाकर के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में आता है, जिसको हम लोग कह देते हैं PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है ना। तो एक होता है CKD, इसको कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसको आप कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, PKD भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट यू मीन बाय बॉटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। कोई भी प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, मतलब उस प्लांट से हमें मेडिसिन अगर मिलती है तो उसकी बॉटेनिकल आइडेंटिटी क्या होगी जाकर के, किस तरीके से हम लोग उससे क्या क्या मतलब चीज़ें उसमें रहेंगी, उस प्लांट की कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी जिससे हमें मेडिसिनल प्लांट, जिससे हम उसे मेडिसिनल प्लांट कहेंगे। तो उसमें देखिए क्या क्या रहेगा। देखिए प्लांट्स में जीन्स देखेंगे, फिर स्पीसीज़ देखेंगे, फिर उसकी सब स्पीसीज़ देखेंगे, फिर वैरायटी देखेंगे, फिर ऑथर देखेंगे, और लास्ट में फैमिली देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्लांट के जीन देखेंगे, फिर उसकी स्पीसीज़ देखेंगे, फिर उसकी सब स्पीसीज़ देखेंगे, फिर वैरायटी देखेंगे, ऑथर एंड फैमिली, लास्ट में फैमिली देखेंगे कि किस फैमिली का प्लांट है, ठीक है। 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है shift a lambda max towards longer wavelength in ultraviolet visible spectroscopy is। कह रहा है शिफ्ट a lambda max towards longer wavelength in ultraviolet visible spectroscopy is। तो आप बताएंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको कहा जाता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल क्लोज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो कि कंपोज्ड होती है किसकी किसकी बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी आप कह सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका जो है एग्जांपल दिया जाता है। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी आप बता सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है जाकर के लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इमेटिन एंड एल्केलॉइड्स ऑफ आईपी-कैकुआना एक्ट एज। इमेटिन जो होता है एक एल्केलॉइड होता है जाकर के किसका, आईपी-कैकुआना का, ठीक है ना। आईपी-कैकुआना का इमेटिन एक एल्केलॉइड होता है जो कि काम करता है किस तरीके से, तो आप बताएंगे अमीबीसाइड काम करता है जाकर के। किस तरीके से, अमीबीसाइड। इन लोगों ने अमीबीसाइड एग्जाम्पल में ऑप्शन में उदाहरण ऑप्शन दिया था अमीबीसाइड, ठीक है, पेपर में ऑप्शन दिया था अमीबीसाइड, ठीक है। इमेटिन एंड एल्केलॉइड ऑफ आईपी-कैकुआना एक्ट एज अ अमीबीसाइड, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी बिटवीन। कह रहा है जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं जाकर के, तो जो परसेंटेज होता है टोटल कैलोरीज का, कितने परसेंट हम लोग उसका ग्रहण करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के 50 to 60% एनर्जी मिल जाती है जाकर के, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज का परसेंटेज कह रहा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब प्राप्त किया जाता है कार्बोहाइड्रेट से, तो कितने से कितने बीच में होता है, तो 50 से 60% हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। फिर 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1 mg इज इक्वल टू 1 mg कितने कितने के बराबर होता है, 0.001 ग्राम के बराबर आपका आ जाएगा। 0.001 ग्राम के बराबर आ जाएगा 1 mg, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है व्हाट इज आयुष। देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज आयुष, आयुष क्या है, आयुष का फुल फॉर्म बताइए। तो आप बता देना आयुर्वेदा, योगा, ठीक है ना, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुर्वेदिक, यौगिक, सिद्ध और यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आ जाएगा जाकर के आपका राइट आंसर, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। आप देखिए यहाँ पे जो कुछ एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स किस में आता है, किस फॉर्म में आता है, तो फॉर्म नंबर 24 भरते हैं जाकर के, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए कौन सा फॉर्म नंबर 24। लेकिन अगर आपको, लेकिन इसमें कौन सी ड्रग्स नहीं होंगी, C एंड C1 की ड्रग्स इसमें नहीं होती हैं जाकर के। C एंड C1 के लिए हम लोग फॉर्म नंबर 27 भरते हैं जाकर के। लेकिन अगर आपको आयुर्वेदिक, यौगिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी इस तरीके की मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना है, तो कौन सा फॉर्म नंबर भरेंगे, तो आप बताएंगे 24D भरते हैं जाकर के। किसके लिए, आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए, सॉरी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए हम लोग 24D भरते हैं, लेकिन 24A भरेंगे जाकर के होम्योपैथी के लिए। किसके लिए, होम्योपैथी के लिए हम लोग 24A भरते हैं जाकर के, और 24D होता है आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के लिए, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप्स गिव्स। वेज थ्योरी के हिसाब से जो मोनोवेलेंट सोप्स होते हैं वो क्या क्या देते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के किसमें। अब ये देखिए ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हम लोगों ने किया है, ठीक है। ऑयल ऑयल इन वाटर इमल्सन जो होता है जाकर के, ठीक है, उसमें हम लोग मोनोवेलेंट सोप्स का इस्तेमाल करते हैं जाकर के, ठीक है ना। तो मोनोवेलेंट सोप्स का इस्तेमाल किसमें करते हैं, सीधे सीधे हम लोग याद कर लेंगे कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन में हम लोग मोनोवेलेंट सोप का इस्तेमाल करते हैं, और WO, ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं जाकर के डाईवेलेंट सोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें वाटर इन ऑयल होगा उसमें डाईवेलेंट सोप का इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें ऑयल इन वाटर होगा उसमें मोनोवेलेंट सोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती है, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग फेज वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम वो होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्सिंग फेज को हम लोग डिसॉल्व करते हैं जाकर के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है इन यूनिवर्सल इंडिकेटर अ pH ऑफ 7 इज शोन विद। कह रहा है जो भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा उसमें जो pH 7 pH होगा जाकर के, उसको हम लोग कैसे शो करेंगे जाकर के, तो ग्रीन कलर से शो करते हैं जाकर के, ठीक है ना। जो भी pH होता है जाकर के यूनिवर्सल इंडिकेटर में, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो जो 7 नंबर पे जो होएगा वो वहाँ पे ग्रीन कलर से हम लोग उसको शो करते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा,
कह रहा है एन आइडियल सन स्क्रीनिंग एजेंट शुड एब्जॉर्ब एरिथमोजेनिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ, कह रहा है जो कोई भी एक जो आइडियल सन स्क्रीनिंग क्रीम होती जा करके उसको एरिथमोजेनिक रेडिएशन जो है एब्जॉर्व करेगा किस रेंज से किस रेंज के बीच में, तो आप बताएंगे 290 से 320 nm के बीच में जो भी रेडिएशन होगा उसको ये एब्जॉर्व कर लेगा आइडियल सन स्क्रीनिंग। ठीक है, आइडियल सन स्क्रीनिंग एजेंट जो होते हैं जा करके, ठीक है, जो एक आदर्श होता है, जो एक पैरामीटर्स होता है वो क्या होता है, 290 से 320 nm के बीच में अगर आप एरिथमोजेनिक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं तो एक आइडियल सन स्क्रीनिंग एजेंट माना जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज इन आफ्टर सेव लोशन। कह रहा है लोशन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सेव करने के बाद जो हम लोग जेलिंग एजेंट लगाते हैं आफ्टर सेव, ठीक है, उसमें जो जेलिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें अमाउंट क्या होता है जाकर के जेलिंग एजेंट का, ठीक है ना। सेव आफ्टर सेव लोशन में जो हम लोग लगाते हैं उसमें जेलिंग एजेंट का अमाउंट कितना होता है जाकर के, तो आप बताएंगे 0 to 1% होता है जाकर के, कितना होता है 0 to 1%। इंडिकेट द अमाउंट, कह रहा है यहाँ पे अमाउंट को आपको बताना है जेलिंग एजेंट का, ठीक है, यूज्ड इन आफ्टर सेव जेल। जब भी हम लोग सेव करने के बाद आफ्टर सेव एक जेल आता है जिसको सेव करने के बाद लगाया जाता है, उसमें जो जेलिंग एजेंट होता है उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 0 से 1% होना चाहिए। तो इसको सीधे सीधे रट लीजिए कि इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज इन आफ्टर सेव लोशन इज 0 to 1%। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द मिड्रियाटिक एक्शन। देखिए यही अपना जो क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में जो था पहले से ही था, पार्ट सेकंड में उसमें क्या था कि ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द मिड्रियाटिक एक्शन, इसी तरीके का एक उसमें जो है हम लोगों ने करा है क्वेश्चन, उसको देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे चूंकि वहाँ पे मुझे ये मिड्रियाटिक एक्शन शायद नहीं लिखा है, अगर मिड्रियाटिक एक्शन लिखा है, वैसे मिड्रियाटिक एक्शन नहीं लिखा है, यहाँ पे आ जाएगी जाकर के अपना एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल कर देता है। मिड्रियाटिक का मतलब क्या होता है, डायलेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल आपकी डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी, उसको कहा जाता है मिड्रियाटिक एक्शन। ठीक है ना। मायोसिस का मतलब क्या होता है, मायोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है ना। और मिड्रिएशन का मतलब क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी आँख की प्यूपिल का जो है फैल जाना वो होता है मिड्रियाटिक एक्शन, और उसका सिकुड़ जाना होता है मियोसिस एक्शन। ठीक है, तो जो एट्रोपिन सल्फेट है ये हमारा मिड्रियाटिक एक्शन शो करता है जाकर के। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन हैज़ हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। किसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, तो आप बताएंगे सिरपी फूड्स जो होते हैं उनमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। जब भी इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अपना पेशेंट होता है शुगर का या डायबिटीज़ का, उसको सीधे डायरेक्ट जो है किसी भी फ्रूट का जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जूस में क्या होता है जाकर के कि सीधे अमाउंट जो होता है जाकर के फ्रक्टोज का, है ना, जो कि नेचुरल शुगर होती है, वो सीधे जाकर के बॉडी में पहुंच जाती है। ठीक है, और बाद में वो कन्वर्ट होती जाकर के ग्लूकोज में। ठीक है, तो सिरपी फूड्स, यानी कोई भी आप फ्रूट्स हो या फूड्स हो, सिरपी अगर है तो वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा जाकर के। ठीक है, फिर 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम। क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे जाकर के क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से निकलती जाकर के हमारी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है ना। ब्रेन के हमारे कितने पार्ट होते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना। तो एंटीरियर, मिड और पोस्टीरियर दो तरीके से होते हैं जाकर के, तीन तरीके से। ठीक है, जिसको हम लोग कह देते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर देखिए 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट। क्रायोस्कोपिक मेथड किसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप बताएंगे टेम्परेचर, सॉरी आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी मतलब समझ रहे हो, आइसोटोनिसिटी का मतलब होता है जाकर के जो पीएच होगा वो ब्लड के पीएच के बराबर होगा जाकर के। ठीक है ना, जो पीएच होगा वो ब्लड के पीएच के बराबर होता है, तो इसको कहा जाता है आइसोटोनिसिटी। ठीक है, ये हो गया जाकर के। तो क्रायोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जाकर के, किसको क्रायोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल किसको एडजस्ट करने के लिए करते हैं, तो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑन ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड एज। आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है जाकर के, कह रहा है कि आइसोमेरिज्म जो कॉज होती है जाकर के डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया जाए जब मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, या ग्रुप्स को, ठीक है, एटम्स ऑन ग्रुप पर, ठीक है, इन स्पेस इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
इसको कहा जाता है जाकर के स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जब भी कभी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं जाकर के एटम्स का, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप्स पे अलग अलग एटम्स को हम लोगों ने अरेंज कर दिया, ठीक है, तो इसको कहा जाता है जाकर के स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है डायामीटर ऑफ लार्ज यूनिलेमुलर वेसल्स। जो लार्ज यूनिलेमुलर वेसल्स है इसका डायामीटर कितना होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के 100 to 400 nm यानी नैनोमीटर। तो डायामीटर ऑफ लार्ज यूनिलेमुलर वेसल्स कितना होगा, 100 to 400 nm। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विद रिप्यूटिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन से रिलेटेड टर्म नहीं है हमारा, कौन सा टर्म नहीं है, तो आप बताएंगे जाकर के ड्रग 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 इंट्रैक्शन जो होते हैं जाकर के उनसे रिलेटेड टर्म नहीं होता जाकर के कौन सा, तो आप बताएंगे जाकर के ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है हमारा वो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन का टर्म नहीं है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विद द रिप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, तो आ जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में टर्म नहीं आता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। तो हाँ दोस्तों, ये थे हमारे 74 क्वेश्चन टोटल जो मुझे मिले थे। टेक्निकली वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, और नॉन टेक्निकल वाले में रीजनिंग और मैथ सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑफिशियली जो क्वेश्चन पेपर है वो लाते रहेंगे, जिससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, पेपर का पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो फिर से वही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।